जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खाद्य वितरण में एक बड़ा बदलाव सरकार ने आखिरकार कर दिया। अब बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही उर्वरक दिया जाएगा किसानों को। ऑनलाइन अपडेट का पूरा रिकॉर्ड अपडेट होने जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है उर्वरकों के वितरण को लेकर, जहां सरकार अब खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वितरण व्यवस्था में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब किसानों को उर्वरक लेने के लिए शासन के अधिकृत पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा, जिसमें ई-केवाईसी और आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। नई प्रणाली पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई उर्वरक पोर्टल के आधार पर होगी। किसान जब भी खाद लेने जाएंगे, सिस्टम में उसकी पात्रता और उपलब्धता के आधार पर खाद का वितरण किया जाएगा। ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा। खाद वितरण की प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बाद हितग्राहियों को बार बार दस्तावेज नहीं दिखाने पड़ेंगे। पंजीकरण ई उर्वरक वितरण पोर्टल में सिर्फ एक ही बार करना अनिवार्य होगा। रेडी किसान अपनी सहकारी समिति या फिर चॉइस सेंटर के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं, जहां अरेडी किसान केवल चॉइस सेंटर के माध्यम से अपना पंजीयन करवाएंगे। आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के माध्यम से यहां बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया सत्यापित होने जा रही है। बड़ी खबर, जहां लाखों लोगों को नहीं मिल पा रहा है राशन। प्रदेश की तकरीबन 365 दुकानों में अप्रैल महीने का एपीएल चावल नहीं पहुंच पा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के अप्रैल में 2 से 3 लाख के करीबन एपीएल राशन कार्ड धारकों को चावल के साथ साथ शक्कर और नमक का वितरण नहीं हो पाया है। इस कारण प्रदेश में संचालित 365 उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण नहीं किया जा सका है। हालांकि छूटे हुए कार्ड धारकों को मई में खाद्यान्न का वितरण करने का आदेश जारी हुआ है। इसके लिए ई पॉस मशीन में सॉफ्टवेयर में पिछले महीने का ऑप्शन भी खोल दिया गया है, जिसके बाद अब छूटे हितग्राहियों को भी खाद्यान्न मिलना शुरू हो चुका है। रायपुर जिले में 80 उचित मूल्य की दुकानों में एपीएल चावल, शक्कर और नमक का भंडारण नहीं हो पाया है। इसके कारण इन दुकानों में पंजीकृत हितग्राहियों को, हजारों हितग्राहियों को, लाखों लोगों को चावल, शक्कर और नमक का वितरण नहीं हो पाया है। वहीं माह खत्म होने के बाद भी शक्कर की आपूर्ति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 3 माह का चावल वितरण भी जारी है। बता दें, चावल उत्सव के अंतर्गत एपीएल को छोड़कर अन्य वर्ग के राशन कार्ड धारकों को 2 से 3 महीने का चावल वितरित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से अगले 5 दिन बारिश और मेघ गर्जन के आसार दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के बीच शुक्रवार को बिलासपुर जिले में मौसम ने अचानक से करवट ली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम बदलने की वजह से लोगों को तेज गर्मी और उमस की वजह से राहत मिली, तो वहीं बीते दिन भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखने को मिला। शनिवार को भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा हुई है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही झुलसनाने वाली गर्मी के बाद मौसम अब सुहाना होने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो अधिकतम तापमान बीते दिन 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा प्रदेश में बीते 24 घंटे के दरमियान तापमान की बात करें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि आने वाले 4 दिनों तक कई इलाकों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 मई के बाद गरज चमक की गतिविधियों में कमी आ सकती है। इसके अलावा बात करें तो बारिश और तेज हवा के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई। बूंदाबांदी शुरू होते ही कई मोहल्लों में बिजली बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में सड़क निर्माण को लेकर कार्यादेश जारी हो चुका है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर 32 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण होने जा रहा है। अचानक मार टाइगर रिजर्व यानी एटीआर के अंदर अचानक मार लमनी मार्ग के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए कार्यादेश शासन ने जारी कर दिया है। इस सड़क निर्माण का लागत 32 करोड़ 34 लाख रुपए है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर लोक निर्माण विभाग ने यह राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं यह परियोजना कोटा अचानक मार्ग केवची मार्ग के किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो कुल मिलाकर 57 किलोमीटर तक के हिस्से में मजबूतीकरण और नवीनीकरण का कार्य शासन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभियंता ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यादेश जारी कर दिया है, जहां अरुण साव ने बताया कि यह मार्ग वनांचल के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बनने की वजह से ग्रामीणों और एटीआर आने जाने वाले पर्यटकों को आवागमन में सुगमता मिलने वाली है। यह सड़क लोरमी विधानसभा के 19 गांवों के साथ साथ मध्य प्रदेश के
के अमरकंटक को भी सीधा जोड़ने का काम करेगी, जिसकी वजह से व्यापार और किसी क्षेत्रों को भी लाभ होने जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां नगर निगम की बस धू धू करके जलने लगी। बलौदा बाजार से रायपुर आ रही थी ये बस, जब्बार नाला के पास अचानक से आग लगी और कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में बीते दिन नगर निगम की एक सिटी बस में अचानक से आग लग गई। यह घटना जब्बार नाला के पास हुई। बस से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते ये पूरा धुआं आग के रूप में तब्दील हो गया। हादसे के वक्त बलौदा बाजार से रायपुर की ओर ये बस आ रही थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते यात्रियों को नीचे उतार लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। पंडरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब्बार नाला के पास सिटी बस में आग लगने की सूचना शाम को 7 बजे राहगीरों से मिली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 दोस्तों की जान चली गई। हादसे में एक का पैर कटकर अलग हो गया पूरी तरीके से, जबकि दूसरे का हाथ कटा और तीसरे का पैर टूट गया। बाइक सवार तीनों युवक के शव जो है बुरी तरीके से क्षत विक्षत हो गए। वहीं कार और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान सिर्रा भाटा निवासी तरुण यादव, राहुल सेवता और नरेंद्र भोयार्या के रूप में हुई है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के खैरीडीह गांव का बताया जा रहा है। वहीं बात करें तो बीती रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास सिर्रा भाटा निवासी तरुण यादव अपने दोस्त राहुल और नरेंद्र भुआय के साथ बाइक से डोंडी लोहारा जा रहे थे और इसी दौरान राजनांदगांव की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। इस हादसे में तरुण का हाथ शरीर से अलग हो गया। वहीं पीछे बैठे राहुल का पैर कटकर 50 मीटर दूर पैरावट में जा छिटका, जबकि नरेंद्र के शरीर पर भी गहरे जख्म थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां राहुल ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया, जबकि 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों तक यह जानकारी, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में तेज बारिश देखने को मिला। अंधेरा छाया रहा। अंबिकापुर में भी आंधी तूफान, जबकि यूपी में बने सिस्टम की वजह से ये मौसम बदलता नजर आ रहा है। यूपी से ओडिशा तक बनी ट्रफ लाइन के असर की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला हुआ है। शनिवार शाम रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, अंबिकापुर में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। राजधानी के कई इलाकों में इस दौरान अंधेरा भी छाया रहा। भिलाई में आंधी तूफान के बाद छींटे पड़े। मौसम विभाग ने गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि 11 मई के बाद आंधी तूफान की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने के संकेत हैं। साथ ही बात करें तो पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। आने वाले 2 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां होटलों की बुकिंग 10-10 हजार रुपए तक महंगी हो चुकी है। हवाई टिकटों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और वजह है आईपीएल 2026 के आरसीबी मैच। बता दें राजधानी रायपुर में आईपीएल का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका असर होटल, रिसोर्ट, फ्लाइट की महंगाई के साथ ही टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग तक पहुंच चुकी है। रेलवे स्टेशन के पास डॉर्मेट्री शुक्रवार को ही फुल हो चुके हैं, जहां युवाओं ने थोक में बुकिंग कर ली है। 10 मई को मुंबई और आरसीबी के कड़े मुकाबले के कारण क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है, जिसकी वजह से वीआईपी रोड, तेलीबांधा और नवा रायपुर रोड स्थित होटल और रिसोर्ट के कमरों में कीमतें में अचानक से 10 हजार रुपए तक की वृद्धि हो गई। कई 5 स्टार होटलों में डिस्काउंट ऑफर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आईपीएल मैचों का असर हवाई किराए पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सामान्य दिनों में 4 से 5 हजार रुपए में मिलने वाली फ्लाइट की टिकट अब 10 और 13 मई को होने वाले मैचों के लिए यानी 10 हजार रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। आईपीएल के 2 मैचों के लिए टिकट पहले ही बिक चुके हैं और
और अब सोशल मीडिया में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 10 से लेकर 20,000 रुपए की अधिक कीमतों पर ये ऑफर दे रहे हैं। नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार सीटों के नंबरिंग के हिसाब से दर्शकों को कुर्सियां मिलेंगी। ऑनलाइन टिकट भी इसी मुताबिक बेचे गए हैं। इधर इंस्टाग्राम के पेज पर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग के मामले भी सामने आ चुके हैं। सरगुजा से बड़ी खबर, जहां सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक पलट गया, ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। नेशनल हाईवे 130 पर पूरी तरीके से जाम लग गया। सरगुजा जिले के नेशनल हाईवे 130 पर सिलेंडरों से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर के खेत में जा पलटा। पलटते ही ट्रक में लदे गैस सिलेंडर खेत पर बिखर गए और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गया। वहीं इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर आ रही थी। इसी दरमियान ग्राम राजपुर कला के पास सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। पलटते ही ट्रक में लदे हुए गैस सिलेंडर खेत में बिखर गए और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की बाल बाल जान बची। ये पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गर्मी में पानी के संकट पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। एक हफ्ते में हैंडपंप और बोरवेल सुधारे जाने, प्याऊ खोलने और 15 दिन में पूरी जल योजनाएं पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट के मद्देनजर नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही एक सप्ताह के भीतर हैंडपंप, बोरवेल और जल प्रदाय प्रणालियों के जांच कर खराब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, पाइपलाइन लीकेज और टूट फूट को तत्काल सुधारे जाने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जिन वार्डों और बस्तियों में गर्मियों में जलस्तर नीचे चला जाता है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था करके पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। नालियों से गुजर रही पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को भी शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि दूषित पानी की समस्या न हो। रायपुर में सुशासन तिहार शुरू होने जा रहा है। 11 मई से सभी 10 जोन में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। बता दें, रायपुर में लोगों की शिकायतों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम के सभी 10 जोनों में अलग अलग तारीखों पर शिविर आयोजित होंगे। पहला शिविर 11 मई को जोन 3 के क्षेत्र के अंतर्गत शंकर नगर स्थित सिंधु भवन BTI मैदान के सामने लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निगम प्रशासन के मुताबिक शिविरों में नगर निगम के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों की जन समस्याओं को मौके पर समाधान किया जा सके। जमीन बंटवारे के एवज में पटवारी ने ली 45,000 रुपए की रिश्वत। वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दुर्ग जिले में जमीन बंटवारे के काम के बदले पैसे मांगने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने जांच के बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। ये पूरा मामला भिलाई 3 के अहिवारा तहसील का है, जहां पर पदस्थ पटवारी लोकेश्वर सिंह ठाकुर पर जमीन बंटवारे के एवज में 45,000 रुपए लेने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में पैसों के लेन देन की बात सामने आने के बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अब मामले की गंभीरता से लिया, जहां उन्होंने भिलाई 3 के SDM महेश सिंह राजपूत को तुरंत जांच और कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया। जांच में यह भी सामने आया कि पटवारी लोकेश्वर सिंह ठाकुर ने अपने बयान में पैसे लेने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि पक्षकार की माता से रकम ली थी। वायरल वीडियो में भी वेतन मिलने के बाद पैसे वापस करने की बात कही गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने इसे गंभीर मामला माना है। बड़ी खबर सट्टा सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जहां 5 राज्यों से 78 आरोपी एक बार फिर पकड़े गए, लेकिन फिर भी सट्टागिरी का खेल जारी है। रायपुर समेत प्रदेश भर में IPL और T20 वर्ल्ड कप के दरमियान ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। पुलिस ने पिछले 4 महीने में 5 राज्यों से 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद सट्टा सिंडिकेट का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा किसी अन्य राज्यों तक भी फैला यह नेटवर्क अब भी करोड़ों रुपए के दांव लगवा रहा है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि सट्टा सिंडिकेट 5 लेयर में काम कर रहा है। स्थानीय स्तर पर ID देने वाले एजेंट, मास्टर एजेंट, ऑनलाइन पैनल ऑपरेटर और विदेश या फिर दूसरे राज्यों से नेटवर्क चलाने वाले मुख्य संचालक इसमें शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने जांच में फिलहाल तीसरे लेयर तक ही सीमित है। बड़े ऑपरेटर अब गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मुंबई और कोलकाता में बैठकर अपने नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं।
खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। जय जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।